आज हम जानेंगे कि परिवर्तनीय एकादशी वर्ष 2023 में कब पड़ रहा है, किस एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं और साथ ही साथ इस एकादशी को अन्य नामों से भी जानते हैं। तो और कौन कौन से नाम हैं और जो लोग भी व्रत रहते हैं, इस व्रत का पारायण जो इसका मुहूर्त होता, पारायण का जो समय होता है उसी में करना होता है। तो पारायण का समय कब से लेकर के कब तक है। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि परिवर्तनीय एकादशी किस एकादशी को कहते हैं। तो जब भी भाद्रपद का महीना हो, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ इस एकादशी को कर्मा एकादशी के नाम से भी जानते हैं और इस एकादशी को पद्मा एकादशी या जयंती एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी के ही ये सभी नाम होते हैं। अब आइए जाने कि यह वर्ष 2023 में कब पड़ रहा है। तो यह जो है इस समय सितंबर महीने में भाद्रपद का महीना चल रहा है। तो भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है, उस एकादशी तिथि जो है इस बार 2 दिन पड़ रही है। सबसे पहले यह जान लीजिए कि यह एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। पहले जो पहला वाला दिन का जो एकादशी व्रत है, तो जो लोग भी गृहस्थ रहते हैं, जैसे जो लोग परिवार वाले हैं, गृहस्थ लोग जो है पहले दिन वाली एकादशी व्रत को रहेंगे। और जो दूसरे दिन एकादशी व्रत है वह जो है जैसे जो साधु संत होते हैं या फिर जो लोग वैष्णव होते हैं, चाहे जो लोग भी जैसे जिन लोगों का वृद्धावस्था चल रहा है, जैसे जिनकी पति या पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो गई है, जैसे जिन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा होती है, उन लोगों को दूसरे दिन वाला व्रत रहना है। तो जो लोग भी परिवार वाले हैं उनके लिए पहले दिन व्रत रहना है और जो लोग साधु संत हैं, वैष्णव हैं, उनके लिए दूसरे दिन व्रत रहना है। तो अब आइए जाने कि पहले दिन वाला व्रत कब है और दूसरे दिन वाला, दोनों के लिए अलग अलग बताएंगे और दोनों का पारण का समय भी हम अलग अलग बताएंगे। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है, उस एकादशी तिथि का प्रारंभ आपका जो है 25 सितंबर 2023 सोमवार को सुबह में 3:50 से यह एकादशी तिथि प्रारंभ हो जा रहा है। और सुबह में 3:50 से प्रारंभ होकर के सूर्योदय के समय यह एकादशी तिथि मिलेगी और पूरे दिन एकादशी तिथि रहेगी और साथ ही साथ पूरी रात्रि रहेगी। और इसकी समाप्ति अगले दिन अर्थात 26 सितंबर मंगलवार को सुबह में 1:30 बजे तक यह एकादशी तिथि रह रही है। तो जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि होती है उसी दिन एकादशी व्रत को रहा जाता है। इसलिए चूंकि 25 सितंबर को सुबह में एकादशी तिथि मिल रही है, इसलिए सभी लोग जो है, जो लोग भी गृहस्थ हैं, वे सभी लोग 25 सितंबर 2023 सोमवार को यह जो है परिवर्तनीय एकादशी या भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रहेंगे। अब आइए जाने कि जो लोग भी यह एकादशी व्रत रहेंगे, जैसे जो लोग गृहस्थ हैं, गृहस्थ लोगों के लिए हम बता रहे हैं, गृहस्थ लोग जो लोग भी यह व्रत रहेंगे, वे लोग जो इस व्रत का जो पारायण है, चूंकि हरिवासर के बाद व्रत का पारायण करना सबसे उत्तम होता है, नहीं तो फिर जो है जब अगला दिन द्वादशी तिथि हो, द्वादशी तिथि के अंदर ही इसका पारण किया जाता है और उसमें भी हरिवासर छोड़ देते हैं तो और भी उत्तम होता है। द्वादशी तिथि का शुरुआत का 1/4 का समय हरिवासर कहलाता है, तो उसे छोड़ देते हैं तो और भी उत्तम होता है। तो वह पारण का उत्तम समय क्या है। तो हरिवासर के बाद अगर बात करें तो हरिवासर जो है आपका इस दिन जो है 7 बजे तक हरिवासर समाप्त हो जा रहा है। तो इसलिए इस एकादशी व्रत का पारायण आप लोग 26 सितंबर 2023 अर्थात 26 सितंबर को मंगलवार है, तो 26 सितंबर को आप लोग सुबह में 7 बजे के बाद से कभी भी पूरे दिन पारण कर सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन द्वादशी तिथि रहेगी। द्वादशी तिथि रात तक रह रही है, तो पूरे दिन कभी भी इसका पारायण किया जा सकता है। तो सुबह 7 बजे के बाद करें। इसके बाद फिर दूसरे दिन भी एकादशी व्रत यह पड़ रहा है परिवर्तनीय एकादशी, लेकिन वह जो है जो लोग साधु संत हैं और वैष्णव जन हैं उनके लिए पड़ रहा है। वास्तव में वे लोग जो है वामन द्वादशी का व्रत रहते हैं, जैसे जिसमें एकादशी और साथ ही साथ द्वादशी भी उनको अगर मिल जाता है थोड़ा अधिक समय के लिए, उसी दिन वे लोग व्रत रहते हैं। तो इसलिए उनके लिए जो है यह जो व्रत है वह जो है 26 सितंबर 2023 मंगलवार को यह व्रत रहेगा साधु संत और वैष्णव जनों के लिए। तो साधु संत और वैष्णव लोगों की यह एकादशी जो है 26 सितंबर 2023 मंगलवार को रहेगी और उनके लिए जो पारायण है वह 27 सितंबर 2023 बुधवार को सूर्योदय के बाद कभी भी वे लोग पारायण कर सकते हैं। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को इस व्रत की कथा को जानना है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम अभी कुछ समय में इसका भी कथा की भी वीडियो डाल देंगे, जिसे आप ऊपर आई बटन में भी जाकर के देख सकते हैं और चैनल को अगर सब्सक्राइब किए हैं तो तब भी देख सकते हैं। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।